क्लास 4 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लांट्स। क्लास 4 chapter number is also 4 and the lecture number is 2. And the name of the chapter is plants. ठीक है, तो हमने एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से कि हमने पढ़ा क्या था। इसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जिसमें हमने लिविंग थिंग्स में पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से लोग होते हैं। उसमें ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। वहीं हमने नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स लिए थे टूथब्रश, इलेक्ट्रिक आयरन के। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये दोनों अलग तो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट, बट फिर भी इनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है। जैसे कि फर्स्ट सिमिलैरिटी वॉज कि इसमें मैटर से बने होते हैं, सेकेंड वॉज कि ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, एंड थर्ड वॉज कि इनमें कुछ वेट होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि 2,70,000 के करीब जो है काइंड्स ऑफ प्लांट्स है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और फिर टाइनी एल्गे जो है वो हमारे नेकेड आई से जो हम नहीं देख सकते। ठीक है, और वो जो है बहुत छोटा होता है। वही जायंट ट्री जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड होती है। ठीक है, फिर हमने प्लांट के 2 सिस्टम पढ़े थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था रूट सिस्टम एंड द सेकेंड वन वॉज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? इट वॉज रिलेटेड टू ओनली रूट्स। वही शूट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? बाकी का जो भी ऊपर का हिस्सा था पूरा प्लांट का, दैट वॉज नोन एज शूट। तो हमने उसमें जितने भी पढ़े थे दैट वॉज शूट सिस्टम। ठीक है, तो हमने रूट में क्या पढ़ा था कि इट मे बी लॉन्ग, थिक और बुशी एंड फाइब्रस। ये इनके कैटेगरीज में से कैसा भी हो सकता है, और वो ग्राउंड के नीचे होता है। क्या करता है, इनको हम पानी देते हैं तो सॉइल में वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, ये लीव्स तक जो है पूरा वाटर एंड मिनरल जो है वो पहुंचाता है। फिर लीव्स क्या करती है, बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन पिगमेंट कलर क्लोरोफिल, वो अपना खाना जो है प्रिपेयर करती है। खाना जैसे ही प्रिपेयर हो जाता है फिर वो क्या करती है, पूरे पार्ट्स को वो पहुंचा देती है खाना। ठीक है, और जो है वो क्या करता है, रूट क्या करता है, एक्स्ट्रा फूड मटेरियल जो है स्टोर कर देता है फॉर द प्लांट कंजम्पशन। ठीक है, फिर वहीं हमने शूट सिस्टम में क्या पढ़ा था कि शूट सिस्टम में क्या पढ़ा था कि उसमें स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं। और ये क्या होता है, ये कहाँ उगता है, अबव द ग्राउंड। ठीक है, और वहीं शूट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, ये प्लांट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जितने भी रूट्स में जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो शूट सिस्टम क्या करता है, वो अपने ऊपर ले लेता है, ऊपर तक चला जाता है और फिर वो लीव्स तक पहुंचा देता है। लीव्स में जाते ही बिकॉज ऑफ दैट क्लोरोफिल इन लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड मिनरल्स, इन सब के कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेसिस होता है। एंड द मेकिंग ऑफ फूड दैट इज नोन एज, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने लीफ के बारे में पढ़ा था कि लीफ में जो है उसका जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ नोड्यूल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती है, दैट इज नोन एज वेन्स, फाइन ट्यूब्स होती है उसमें। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि लीफ में क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल की वजह से जो लीफ क्या किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। करेक्ट। और फिर हमने इसमें प्रोसेस पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का। अभी मैंने आपको जिक्र किया ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मेकिंग फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स का। ठीक है, वो किस हिसाब से क्या प्रोसेस होता है उनका फूड मेकिंग का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, और ये किन किन चीज़ों के प्रेजेंस में होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, क्या क्या इंक्लूड होता है एज इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या इंक्लूड होता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू प्रिपेयर द फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जो है ठीक है, लीव्स में जो है बहुत ही टाइनी टाइनी सी ओपनिंग्स होती है। ठीक है, दैट इज नोन एज पोर्स होते हैं, दैट इज नोन एज स्टोमेटा, जो क्या करती है, एयर टेक इन करती है और गिव आउट करती है। ठीक है, नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्लावर पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। द फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, कलरफुल होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है इसलिए। ठीक है,
सम फ्लावर्स इवन गिव ऑफ अ स्वीट फ्रेगनेंस, कुछ कुछ फूलों से जो है बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, उनके जो है परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, डिओड्रेंट्स बनाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इतना नाइस उनका फ्रेगनेंस होता है इसलिए। अ फ्लावर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, कितने मेन पार्ट्स होते हैं उसके फ्लावर के? 4 मेन पार्ट्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? पहला इज पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड लास्ट वन इज कार्पेल। ठीक है, तो फ्लावर के जो है ये 4 जो है मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या है एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। दैट इज पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड लास्ट वन इज कार्पेल। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इज द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस फ्लावर के ही हेल्प से जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है प्लांट की वो आती है। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस सीड्स, इसका मेन फंक्शन क्या है? सीड्स को प्रोड्यूस करना। फ्लावर अपीयर एज बड्स, फ्लावर पहले कैसे होते हैं? बड्स के फॉर्म में होते हैं। द बड्स चेंज इनटू फ्लावर्स, पहले बड्स होते हैं, छोटी छोटी कलियां की तरह होती है, फिर वो खिल जाती हैं, दैट बिकम फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच कंटेन सीड्स, फिर फ्लावर से क्या बन जाते हैं? वो फ्रूट बन जाते हैं। ठीक है, विच कंटेन सीड्स, जिसमें सीड्स होते हैं। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड फ्रूट्स, और सीड कहाँ होते हैं? इनसाइड द फ्रूट होते हैं। अ सीड कंटेन्स द बेबी प्लांट, और सीड में क्या होता है? बेबी प्लांट होता है। When a seed gets the right amount of water, air, temperature and soil, it grows into a tiny plant. और जब जो है बेबी प्लांट को जो है क्या क्या राइट अमाउंट में अगर उसको उस सीड को जो है वाटर मिले, एयर मिले, टेम्परेचर मिले, सॉइल मिले, तो बहुत ही अच्छे से टाइनी प्लांट बन जाता है वो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स ब्रीथ, फीड, ग्रो एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। जैसे कि बाकी लिविंग थिंग्स की तरह ही वैसे ही प्लांट्स भी जो है क्या क्या करती है? ब्रीथ करती है, फीड यानी खाना खाती है, ठीक है, फिर ग्रो करती है और गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, अपना जो है उसको जो है रिड ऑफ करती है। ठीक है, दे कैन ऑल्सो मेक सर्टेन मूवमेंट्स एंड आर सेंसिटिव टू सर्टेन स्टिमुलाई। वो क्या करती है? छोटे छोटे मूवमेंट्स करती है और बहुत ही स्टिमुलाई के उसमें क्या होती है? बहुत ही सेंसिटिव होती है किसी किसी स्टिमुलाई में। ठीक है, what sets plants apart from animals is the fact that they make their own food by photosynthesis. एनिमल्स और ह्यूमन से क्या अलग चीज़ है प्लांट्स में? दैट इज प्लांट्स अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, सिंस दे मेक देयर ओन फूड, दे डू नॉट नीड टू मूव अराउंड लाइक एनिमल्स डू इन सर्च ऑफ फूड। क्या करते हैं एनिमल्स? क्या करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड वो इधर उधर जो है घूमते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स ऐसा काम नहीं करते, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26 खोला सबने? ओके फाइन, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे 26 पेज नंबर। प्लांट्स नीड 3 थिंग्स टू मेक देम ग्रो। प्लांट्स को 3 चीजें चाहिए ग्रो करने के लिए। क्या क्या है वो? सन, एयर एंड वाटर। व्हाट आर दोज थिंग्स? सन, एयर एंड वाटर हेल्प देम टू ग्रो। ठीक है, स्टेम्स ऑफ अ प्लांट यूजुअली ग्रो अप एंड रूट्स ग्रोन डाउन। जो हमने शूट सिस्टम जो पढ़ा था वो ऐसे 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 ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, लेकिन वहीं जो जमीन के नीचे जो रूट्स है वो कैसे ग्रो करते हैं? वो नीचे 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 ग्रो करती है। ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, दे कैन सेंस विच वे इज अप एंड विच वे इज डाउन। तो जो है प्लांट खुद ही जो है सेंस कर लेते हैं कि कौन सा साइड ऊपर है और कौन सा साइड नीचे है, तो वो उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं। so that their roots grow down into the soil and their stems grow up towards the light। तो इसी वजह से जो है स्टेम्स जो है लाइट की तरफ जो है ऊपर 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 बढ़ते हैं, और जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में अंदर नीचे 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 की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज, यू नो दैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्लांट्स क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, हमको खाना देते हैं। हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए एंड वी नीड देम फॉर फूड। ठीक है। यू नो दैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे मेक अस सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल। और क्या करती है, हमारे सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल करती है, हमको फ्रेश एयर देती है। मेन चीज़ वो हमको फ्रेश एयर देती है। ठीक है। द क्लीन द एयर दैट वी ब्रीथ, है ना। वो क्या करती है, ट्रीज क्या करती है, वो एयर को क्लीन करती है। ठीक है। पोल्यूशन से बचाती है हमको। ठीक है। हमको फ्रेश एयर देती है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल एंड स्टॉप इट फ्रॉम वॉशिंग अवे इन फ्लड्स। और रूट्स क्या करती है प्लांट्स को, वो पूरी ज़मीन को जो है से जकड़ के पकड़ के रखती है। अगर फ्लड्स भी आए तो इतनी तेज़ की मजबूती से पकड़ के रखती है कि वो पेड़ गिर ना जाए। स्टेम्स जो उसके जो ब्रांचेज है वो पेड़ जो है गिर ना जाए, इसलिए वो रूट्स क्या करती है, ज़मीन को मजबूती से जो है उसको पकड़ के रखती है। ठीक है। प्लांट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। और क्या करती है, प्लांट्स हेल्प करती है रेन को लाने में। ठीक है। दे गिव अस फूड, हमको जो है प्लांट्स के बेनिफिट तो अब आपको पता होगा ही, अब आप पढ़ चुके होंगे कि प्लांट्स हमें क्या क्या चीज़ें देती है। ठीक है। फिर भी हम एक बार और पढ़ लेते हैं। प्लांट्स को क्या क्या देती है, दे गिव अस फूड, मेडिसिन्स, पेपर एंड वुड। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमको पेड़ों से मिलती है, जो कि अभी इसमें नहीं लिखा है, आपकी बुक में जिक्र नहीं है, पर आप जब बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे प्लांट्स के इतने सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके, और भी बहुत सारी चीज़ें हमको देती है प्लांट्स। तो इसीलिए हमको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड प्लांट अ ट्री इंस्टेड ऑफ कटिंग ऑफ ट्री। वी मेक डाइज, परफ्यूम्स एंड ऑयल्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड सीड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेग्रेंस वाले में पॉइंट में कि कुछ फूलों से बहुत अच्छी जो है फ्रेग्रेंस आती है, उस वजह से जो है उसका जो है परफ्यूम्स जो है बनाए जाते हैं। ठीक है। और कुछ फूलों के डाइज बनाए जाते हैं, कलर उनका जो है यूज़ किया जाता है टू डाई द क्लॉथ। ठीक है। और जो है किसी किसी फूलों और बीजों से क्या होते हैं, सीड से उनका जो है ऑयल निकाल जाता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल होता है ना, ग्राउंड नट्स ऑयल। ठीक है। तो उनके ऑयल्स भी जो है वो निकाले जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ इज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशंस एंड आर आल्सो ऑफर्ड इन प्रेयर्स। देखिए आपने देखा होगा जब जो है डेकोरेशन पार्ट आता है तो फूलों से जो है बहुत सजा हुआ होता है, और पत्तों से, लीफ से, और जो है फूलों से बहुत ज़्यादा सजाया, जैसे कि रंगोली। फॉर एग्जांपल रंगोली हम बनाते हैं विद कलर्स ऑल्सो वी डू, बट हम जो है फूलों से भी बनाते हैं उसको। कई लोग जो है घर में जो है ऐसे करके जो है वो उसको कर्टेन के साथ जो है वो लगाते हैं लीव्स को। ठीक है। और शादियों में जो है मंडप जो लगता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है फ्लावर्स और लीव्स का जो है बहुत ज़्यादा जो है उसमें यूज़ होता है। ठीक है। टू लुक ब्यूटीफुल। और बुकेज जो है लोग जो है एक दूसरे को जो है देते हैं फॉर देम, कि कुछ भी गुड विशेस देने के लिए, या फिर कभी मिलने जाते हैं तो उनको बुके देते हैं। तो इसके लिए भी वी प्रेजेंट गार्लैंड्स। गार्लैंड्स होती है फूलों की माला जो होती है, जैसे कि शादी में पहनाते हैं ना, माला पहनाते हैं ना एक दूसरे को, तो वो भी किन से बनती है, वो भी फ्लावर्स से बनती है। एंड फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन मेकिंग गार्लैंड्स एज वेल। और बुकेज बनाते हैं ना, बुकेट्स जो होते हैं, बुकेज फ्लावर का पूरा ऐसे होता है ना, गुलदस्ता, इन हिंदी वी कॉल इट गुलदस्ता। तो वो जो होता है फूलों से पूरा बना होता है। वी गिफ्ट देम ऑन स्पेशल ओकेजन्स। ठीक है। फिर लास्ट पैराग्राफ सेज, आवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। हमारा सर्वाइवल किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। इफ़ देयर आर नो प्लांट्स देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। अगर जो है यहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे हमारे अर्थ पे, तो है सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरीके से जो है सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। प्लांट्स डू नॉट बिलोंग टू एनीवन। और प्लांट्स जो है किसी एक से बिलोंग नहीं करता, वो सबकी चीज़ है। ठीक है। प्लांट्स गिव शेड, शेल्टर एंड फ्रूट्स टू ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स क्या करती है, प्लांट्स जो है सबको जो है छाया देती है सबको। ठीक है। शेल्टर देती है, सब घर बनाते हैं तो उनका वुड यूज़ होता है ना, सबको शेल्टर भी देती है। ठीक है। फ्रूट्स भी देती है सबको, एनिमल्स को देती है, बर्ड्स को देती है, ह्यूमन बींग्स को देती है ना। तो दे हेल्प अस इन दैट वे ऑल्सो। ठीक है। एंड द लास्ट लाइन सेज, वी शुड टेक केयर ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन आवर लैंड। हमको क्या करना चाहिए,
पेड़ पौधों के हमको ख्याल रखना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि वो मुरझा तो नहीं रहे हैं, हमको वक्त वक्त पे उसको जो है उसमें खाद देना चाहिए ताकि उसकी अच्छी सी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो उसकी, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन इज वी शुड ऑल्सो नॉट अलाउ एनीवन टू चॉप डाउन ट्रीज दैट आर ग्रोइंग बाय द रोड साइड। रोड साइड में जो है काफ़ी पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन कोई आके उनको काट जाता है तो जो है उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को अलाउंस नहीं है कि ऐसे ही जो है आए और पेड़ को काट दिए और चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज अभी तो हमने पढ़ना कि प्लांट्स के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वो फ़ायदे कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ऑफ कोर्स ना। वी कांट सर्वाइव विदाउट अ प्लांट, है ना। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर मेनी रीजंस दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। तो इसलिए प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हमको उनका ख्याल रखना चाहिए बजाय उनको काटने के, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज फास्ट ट्रैक नोट्स। After this, the chapter will be completed. As a chapter is also completed, only the fast track notes and the exercise part is left. ठीक है, तो हम फटाफट से फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज पोर्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फास्ट ट्रैक नोट्स में देखिए पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। हाँ, मैंने आपको इस लेक्चर में भी सब स्टार्टिंग में ही बता दिया था। प्लांट्स के जो है दो मेन सिस्टम होते हैं, फर्स्ट वन इज रूट सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज शूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट सिस्टम मैंने आपको बता दिया था कि उसमें एक्सप्लेन किया था कि रूट्स का क्या काम है और शूट्स का क्या काम है। देन द नेक्स्ट वन इज नंबर 2, दैट इज रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड होल्ड द सॉइल। रूट्स क्या करती है, एक तो ग्राउंड के नीचे उगती है, ठीक है, और उसके जो जड़ें जो होती है वो सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखती है कि पेड़ जो है वो गिरे ना, स्टेबल रहे, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड वन इज The shoot of a plant consists of stem, branches, leaves, fruits and flowers. तो शूट सिस्टम क्या है, रूट सिस्टम तो सिर्फ ग्राउंड लेवल के जो नीचे है दैट इज़ अ रूट सिस्टम, जो बचा हुआ हिस्सा जो ऊपर का है दैट इज़ अ शूट सिस्टम। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, उसमें लीव्स आती है, उसमें फ्रूट्स आते हैं, ब्रांचेज आती है, स्टेम आती है, ये सारी चीज़ें अगर जिसमें आती है दैट इज़ नोन एज शूट सिस्टम, ठीक है। शूट ऑफ अ प्लांट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड दैट इज़ नोन एज शूट। नाउ द नेक्स्ट वन इज लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। लीव्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल क्या होता है, द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द लीव्स। प्लांट के जो है लीफ के हिस्से में ही सिर्फ जो है ग्रीन कलर होता है, बाकी कोई भी कलर उसका ग्रीन नहीं होता है। इसीलिए जो है लीफ के बिना जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट कि लीव्स का जो है वो ग्रीन कलर हो, तभी फोटोसिंथेसिस होगा, तभी खाना बनेगा और जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। और ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जो जिनमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता, फिर दे आर डिपेंडेंट ऑन एन अदर थिंग्स और एन अदर प्लांट्स, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपना जो है वो खाना बनाते हैं। जैसे ही फ्लावर ऐसे होता है, इंसेक्ट आते हैं, उसको वो ट्रैप करके उससे जो है नेक्टर ले लेते हैं और जो है न्यूट्रिएंट्स उससे ले लेते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, और अपने पिछली क्लासेस में भी जो है ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स क्या करती है, अपना खाना खुद बनाती है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्लांट्स आर फ्री बींग्स एंड बिलोंग टू एवरीवन। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स किसी एक का नहीं है, सबका है। एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबका है प्लांट्स, ठीक है। किसी एक का नहीं है, बहुत ही फ्री है वो, ठीक है। और वो किसको बिलोंग करता है, टू एवरीवन, ठीक है। नाउ योर होमवर्क विल बी व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट अबाउट फ्लावर, जो आज हमने पढ़ा, ठीक है। जैसे कि फ्लावर के मेन पार्ट्स हमने पढ़े ये चारों, आप ये चार इसके लिखेंगे, और जो हमने फ्लावर के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी आप एज अ शॉर्ट नोट आप करेंगे एज योर होमवर्क, ठीक है। एंड यू विल डू इट इन योर EVS नोटबुक, ठीक है। और दैट विल बी चेक्ड, बिकॉज इट विल बी चेक्ड, तो आपको अपना काम तो करना है, ठीक है। एंड इट इज़ कंपल्सरी मैंडेटरी टू यू टू डू योर वर्क कंप्लीटली ऑन टाइम एंड विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, ठीक है। अब तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के जो है 4 मेन पार्ट्स हमने पढ़े, जिसमें क्या क्या पढ़ा हमने,
पेटल्स के बारे में पढ़ा, सेपल्स के बारे में पढ़ा, स्टेमन के बारे में और कार्पेल के बारे में, कि ये चारों क्या है, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर है ये चारों, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है, यहीं से जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो यहीं से होता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है फ्लावर का, आप इसी तरीके से होमवर्क भी करेंगे, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है फ्लावर का, टू प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। पहले फ्लावर जो है वो बड होता है, बड्स होते हैं, फिर फ्लावर में कन्वर्जन होता है, फिर फ्लावर से फिर फ्रूट में उनका कन्वर्जन होता है, ठीक है। फिर फ्रूट में हो जाता है तो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, और सीड्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं इनसाइड द फ्रूट्स, ठीक है। फिर अ सीड कंटेन्स द बेबी प्लांट, सीड क्या है, एक बेबी प्लांट की तरह होता है, ठीक है। उसको अगर जो है हम अगर सॉइल में रख देंगे, उसको जो है अगर जो हम सॉइल में जो रख देंगे, फिर उसमें अगर हम राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, टेम्परेचर, सॉइल सब देंगे उसको, तो क्या होगा, वो एक टाइनी प्लांट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करती है, ब्रीथ करती है, फीड करती है, ग्रो करती है, वैसे ही क्या करती है, वैसे ही प्लांट्स भी ये सारे काम करती है, ठीक है। बस प्लांट्स में एक चीज़ अलग है, दैट कि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करती है, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट दैट प्लांट्स जो है 3 चीज़ों के बिना जो है ग्रो नहीं करती है, जैसे कि सन, एयर एंड वाटर, ठीक है। और स्टेम जो है ऊपर की तरफ जो है ग्रो करता है, रूट्स जो है वो नीचे की तरफ जो है ग्रो करता है, ठीक है। और प्लांट्स जो है बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो रोड साइड जो प्लांट्स है उसको हमको कट नहीं करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कटिंग वी शुड प्लांट अ न्यू प्लांट, ठीक है। और हम अपने सर्वाइवल के लिए जो है प्लांट्स के ऊपर जो है डिपेंड है, क्योंकि प्लांट्स क्या करती है, हमको शेड देती है, ठीक है, हमको मेडिसिन देती है, फूड देती है, फ्रूट्स देती है, पेपर देती है, वुड देती है, हमको फ्लावर्स और सीड से क्या मिलती है, डाइज, परफ्यूम्स, ऑयल्स, और भी बहुत कुछ हमको मिलता है, इसलिए हमको पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ठीक है, उससे डिफॉरेस्टेशन हो सकता है इसलिए। और जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट को एज अ डेकोरेटिव मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए, फॉर प्रेयर्स और फॉर किसी और काम के लिए, किसी और अच्छे ओकेजन के लिए, और गार्लैंड्स उनके बनाए जाते हैं, बुकेज बनाई जाती हैं उनकी, और किसी को गिफ्ट किया जाता है फॉर स्पेशल ओकेजन्स, ठीक है। और प्लांट किसी एक का नहीं होता है, इट बिलोंग्स टू एवरीवन, ठीक है। वो चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, या फिर ह्यूमन बींग्स हो, वो सबको जो है फ्रूट्स जो है मिलते हैं, ठीक है। इसलिए जो है हमें प्लांट्स का जो है ख्याल रखना चाहिए, और हमको किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि रोड साइड जितनी भी ट्रीज है उसको चॉप कर दें, ठीक है। समझ आ गया आज का लेक्चर? वेरी गुड। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, अब हम मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में with exercise portion of this chapter. Till then, bye and take care.